सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं कि किताबें तो बहुत सारे लोगों ने लिखी, कि किताबें तो बहुत सारे लोगों ने लिखी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो किताब लिखी उसे भारत का संविधान कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार रोहतास और आप देख रहे हैं जिक्सना स्टडी पॉइंट। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले आप सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी के बारे में यानी इस क्लास को यानी ये पढ़ने वाले हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या किया था और कहाँ पर जन्मे थे, क्या क्या हुआ था, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में किस प्रकार का संघर्ष सहन किया और जनता के लिए यानी समाज के लिए किस प्रकार से कदम उठाए, उसके बारे में इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं। क्या क्या कार्य थे, तो शुरू करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 में होता है। जन्म कब होता है? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ होता है? महू छावनी के अंदर होता है। महू छावनी जो वर्तमान के अंदर इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर, यानी इंदौर मध्य प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म होता है 14 अप्रैल 1891। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हम बात कर रहे हैं तो इसके पिताजी का नाम था रामजी लाल नहीं था, रामजी यानी संकपाल, रामजी संकपाल कबीरपंथी थे और अंग्रेजी सेना के शिक्षक थे। अंग्रेजी सेना के, ठीक है। माताजी का नाम था भीमा यानी भीमाबाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 14वीं संतान होते हैं। रामजी संकपाल के या भीमाबाई की 14वीं संतान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होते हैं। बाबा साहब की पत्नी का पहली जो पत्नी थी उसका नाम रमाबाई की मृत्यु हो जाती है बीमारी की वजह से, यानी 1935 के अंदर। 1935 में एक बीमारी आती है जिसकी वजह से वो रमाबाई की मृत्यु हो जाती है। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दूसरी शादी कर ली, यानी सविता अम्बेडकर से 1948 के अंदर। 1948 के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दूसरी शादी करते हैं सविता अम्बेडकर, जो ब्राह्मण थी, ठीक है। बात करते हैं जाति। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जाति थी मार, जो महाराष्ट्र राज्य की दलित जाति है। इस जाति को यानी उस समय दलित माना जाता था और सबसे ज़्यादा भेदभाव की शिकार हुई थी। इस जाति के लोगों को किसी भी वस्तु को छूने नहीं दिया जाता था और इस जाति के किसी भी व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी इस प्रकार के शोषणों को सहन किया है। उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, किसी भी वस्तु को छूने नहीं दिया जाता था, पानी भी पीने नहीं दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। तो महाराष्ट्र की दलित जाति है और सबसे ज़्यादा जो भेदभाव की शिकार हुई थी यही जाति हुई थी। बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का धर्म। हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन 1956 के अंदर नागपुर में उन्होंने अपने जीवन के 2 महीने पहले, यानी मृत्यु से 2 महीने पहले उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। बताते हैं कि 1956 में नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बचपन का नाम क्या था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बचपन के नाम भीमराव
आदि नामों से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बचपन में पुकारा जाता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उपनाम की बात करते हैं तो इसे भारत का भारत निर्माता भी कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता, यानी प्रथम न्याय मंत्री, कानून मंत्री, राजनीतिक और इसे यानी विश्व का सबसे उस समय का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर था। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिवार है वो बम्बई आ जाता है और बम्बई आने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एलिफेंस्टा नाम की एक स्कूल होती है, एलिफेंस्टा स्कूल के अंदर दाखिला दिलाया जाता है। ठीक है, वहां पर वो इंटर परीक्षा पूरी करते हैं, पास करते हैं, इंटर शिक्षा लेते हैं और उसके बाद जो बीए की पढ़ाई है, बीए की पढ़ाई करना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए एक समाज सुधारक होता है केलुस्कर, एक समाज सुधारक आया जिसका नाम था केलुस्कर। केलुस्कर ने क्या किया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बीए की पढ़ाई के लिए उन्होंने बड़ौदा के महाराज से 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलाई जिससे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बीए की पढ़ाई पूर्ण कर सके। 1912 के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्नातन परीक्षा पूरी कर लेते हैं। 1912 के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्नातन की परीक्षा है वो पूर्ण कर लेते हैं और उसके बाद वो बड़ौदा के स्टेट फोर्सेज के अंदर वो लेफ्टिनेंट की नौकरी ज्वाइन करते हैं। 1912 के अंदर स्नातन परीक्षा पूरी कर लेते हैं और फिर स्टेट फोर्सेज में लेफ्टिनेंट की नौकरी ज्वाइन करते हैं और कुछ समय के बाद बड़ौदा के महाराजा ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका भेज दिया जाता है। कहाँ? यानी बड़ौदा के महाराजा ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया जाता है। अमेरिका में जाकर उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर वो प्रवेश लेता है और वहाँ पर वो एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करता है। क्या करता है? एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करता है। देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कार्य कौन कौन से थे, यानी उन्होंने समाज के लिए क्या क्या कार्य किए, देश के लिए क्या क्या कार्य किए थे। तो 1924 के अंदर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1924 के अंदर क्या करता है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करता है। 1917 के अंदर दो संघ बनाते हैं, एक तो समाज समता संघ, यानी समाज के लिए समता का मतलब होता है बराबर, यानी सभी क्या है? बराबर है, उसका एक समूह बनाता है। दूसरा है समता सैनिक। 1927 के अंदर अम्बेडकर ने मनुस्मृति की प्रतिमा को जला दिया था क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो मनुस्मृति है वो क्या है? शोषणकारी वर्ण व्यवस्था के समर्थन में, यानी उनका जो विकास हुआ है वो शोषणकारी जो वर्ण व्यवस्था है उनके द्वारा ही क्या मनुस्मृति को बनाया गया है। तो इसलिए अम्बेडकर ने उन मनुस्मृति की जो प्रतिमा है 1927 के अंदर जला देता है। इसके बारे में महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बाबा साहेब जो अम्बेडकर है वो हिंदू धर्म के लिए क्या है? एक चुनौती है। क्या है? हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती है। 1927 के अंदर महाड़ सत्याग्रह चलाया गया था। ये महाड़ सत्याग्रह क्या होता है? कुओं और मंदिरों में प्रवेश के लिए, यानी पहले दलित समुदाय के जो नागरिक थे उनको या जो लोगों को, दलित समुदाय के लोगों को कुओं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। उनके उत्थान के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह चलाया था। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को महाड़ का महात्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाड़ का महात्मा भी कहा जाता है। 1927 के अंदर बम्बई विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए या उन्हें नियुक्त किया जाता है।
1928 के अंदर दलित वर्ग शिक्षा समिति बनाई गई। 1928 के अंदर दलित वर्ग शिक्षा नीति बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है। 1930 के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ब्रिटिश लेबर पार्टी से प्रभावित होते हैं और वो इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं। फिर उनका नाम बदल दिया जाता है 1942 के अंदर। उस पार्टी का क्या नाम रखा जाता है? भारतीय यानी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। क्या रखा जाता है? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ उसका नाम रख दिया जाता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु होने के बाद इस संघ से 1957 ईस्वी के अंदर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनी है। यानी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ से 1957 के अंदर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई जाती है। 1957 के अंदर 1944 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में सदस्य नियुक्त किया जाता है और उन्हें श्रम विभाग सौंप दिया जाता है। क्या? श्रम विभाग सौंप दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किया था। 1930, 1931 और 1932 के अंदर तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या करता है? भाग लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से मैकडोनाल्ड पंचाट द्वारा दलित हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी मैकडोनाल्ड पंचाट द्वारा दलित हेतु क्या किया जाता है? एक अलग से व्यवस्था की जाती है निर्वाचन की। मैकडोनाल्ड पंचाट से संबंधित गांधी जी और अंबेडकर के मध्य क्या होता है? पुनः समझौता होता है 1932 के अंदर। 1932 के अंदर क्या होता है? पुनः समझौता होता है। इस समझौते के अंदर यानी जो मैकडोनाल्ड पंचाट है उसके समर्थन में यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, वो चाहते थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन हो, लेकिन गांधी जी ये नहीं चाहते थे। गांधी जी इनके विरोध में थे। गांधी जी को लगता था यदि मैकडोनाल्ड पंचाट के द्वारा यदि इसको अलग कर दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाएगी, तो हिंदुओं का विभाजन हो जाएगा। हिंदुओं का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने क्या किया था कि यरवदा जेल के अंदर अनशन शुरू करता है और इसकी वजह से अंबेडकर को पुनः समझौता स्वीकार करना पड़ता है 1932 के अंदर। 1932 के अंदर उन्हें पुनः समझौता स्वीकार करना पड़ता है। 1946 के अंदर 1946 में अंबेडकर संविधान सभा के लिए पूर्वी बंगाल से निर्वाचित होते हैं। जयसुर कुलना से वो निर्वाचित होते हैं मुस्लिम लिंग की सहायता से वो पूर्वी बंगाल से निर्वाचित होते हैं। लेकिन क्या होता है कि देश का विभाजन होता है, पाकिस्तान और भारत अलग अलग होते हैं, तो वो प्रांत है, वो राज्य है, वो पाकिस्तान में चला जाता है। और उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से कांग्रेस के M.R. जयकर से वो सीट छुटवाई जाती है, छोड़ दी जाती है। उसके बाद में उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव में अंबेडकर को पुनः संविधान सभा में लाया गया और वो कांग्रेस की सहायता से 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी को क्या किया जाता है? संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया जाता है? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के एक अधिवेशन में 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको अमल में लाने वाले यदि लोग खराब निकले तो वो निश्चित तौर पर अच्छा साबित नहीं होगा। देखो 1947 में नेहरू मंडल में क्या कर दिया जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बना दिया जाता है और वो इस पद को खाली साबुनदानी वाला पद कहा करते थे। 1951 में हिंदू कोड बिल पर मतभेद होने के कारण नेहरू के साथ मंत्रिमंडल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस्तीफा दे देते हैं। महिला समानता और सशक्तिकरण के समर्थन में अंबेडकर ने नारी अधिकारों का अधिकार जैसे तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि 1951 में हिंदू कोड बिल प्रस्तावित किया था। याद रखना, जिसका पुरुष सत्तावादी हिंदू कट्टरपंथियों ने भारी विरोध किया था। 1952 के अंदर लोकसभा चुनाव अंबेडकर जी ने बॉम्बे उत्तर केंद्रीय क्षेत्र से लड़ा। यानी 19 आम चुनाव होते हैं भारत के, 1952 के अंदर लोकसभा चुनाव, उसके अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बॉम्बे उत्तर केंद्रीय से वो चुनाव लड़ते हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। उसकी जो पार्टी थी वो थी शेड्यूल कास्ट
फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से वो चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव में वो 4 नंबर पर रहते हैं। उस चुनाव के अंदर किसकी विजय हुई, जीता कौन? कांग्रेस प्रत्याशी था जिसका नारायण सादोबा इस चुनाव के अंदर क्या रहते हैं, जीतते हैं। 1952 के अंदर बांद्रा में हुए लोकसभा उपचुनाव के अंदर फिर वो हार जाते हैं। एक बार फिर उपचुनाव के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1952 के अंदर बांद्रा के लोकसभा चुनाव के अंदर उपचुनाव के अंदर वो हार जाते हैं। 1952 के अंदर बम्बई राज्य से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज द्वारा नए दमनात्मक कार्यों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक थे। अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है, संविधान का पिता भी कहा जाता है, 20वीं सदी की स्मृतिकार भी कहा जाता है। 20वीं सदी का स्मृतिकार किसे कहा जाता है, तो याद रखना BR अम्बेडकर को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 1990 के मरणोपरांत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरने के बाद। भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर का नाम किसने दिया? एक ब्राह्मण अध्यापक था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उन्होंने यानी भीमराव को अंबेडकर नाम दिया था। जो गुरु था जिसका नाम था कृष्णा महादेव ने बाबा साहब को अंबेडकर का नाम दिया था। तभी तो इसके नाम है ना, इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में 3 व्यक्तियों का नाम से जुड़कर बनता है। देखो कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, भीम उसकी माता जी का नाम होता है, राम जी उसके पिताजी का नाम है और अंबेडकर उसके गुरु द्वारा दिया गया नाम था। यानी 3 नामों से बना था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के 3 आदर्श थे, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा। गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा ये इनके आदर्श माने जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हो जाती है और इस दिन हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो जाती है और इस दिन हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई खास बातें। अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।